हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से स्टडी पाठशाला में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी, सांख्यिकी योग्यता। इसमें सबसे पहले हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग न्यूमेरिकली एकदम मैथ आज हम जीरो से लेके चल रहे हैं, बेसिक से लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कोई भी आदमी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आर्ट से पढ़ते हैं, इंटर हुआ या हाई स्कूल हुआ, वो मैथ लेके नहीं पढ़ते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेके नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होता है कि कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। तो बेसिक उन लोगों के लिए स्पेशली है। तो सबसे पहले हम जोड़ बताएंगे, कैसे जोड़ किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए 8 3 5 7 प्लस 9 6 5 3 प्लस 2 1 4 0। ठीक, इसको हम लोग को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं तो इधर से शुरू करते हैं, इकाई स्थान से शुरू करते हैं। देखिए इसको इकाई बोलते हैं, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। तो सबसे पहले हम तीनों डिजिट का इकाई अंक उठाएंगे, इकाई अंक उठा के हम जोड़ेंगे। जैसे कि इकाई अंक में मान लीजिए इसमें 7 है, प्लस इसमें 3 है, और प्लस इसमें 0 है, इतना जोड़ेंगे। फिर उसके बाद दहाई अंक, तीनों का दहाई अंक लेंगे। दहाई अंक कौन कौन है? 5 है, फिर इसमें भी 5 ही है, प्लस 5, इसमें 4 है। फिर दहाई के बाद सैकड़ा लेंगे, जैसे 3 6 1, 3 प्लस 6 प्लस 1। फिर इसके बाद हजार का हम लोग उठाएंगे, जैसे कि 8 प्लस 9 प्लस 2। अब देखिए हम लोग जब जोड़ के लिखते हैं तो हम लोग दाहिने से बाएं आते हैं लिखते टाइम। तो 7 3 10, 0 10 ही होगा, तो 10 का हो जाएगा 0, शेष बचा 1। यहाँ देखिए 5, ये हम लोग का ए इकाई था, तो इकाई के स्थान पे हम लोग लिख लिए। अब ये दहाई आ गया, दहाई का हम लोग जोड़ते हैं, 5 5 10 4 14, और एक जो शेष बचा था 15, तो 15 का हम लोग 5 लिखेंगे। फिर शेष 1 बच गया। फिर अब सॉरी इसको हम लोग नहीं जोड़े हैं, 1 मिनट, नहीं सही है, हाँ, ए हो गया इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़ा का स्थान हो गया, और ये हजार का स्थान हो गया। 7 3 10 0 हासिल 1, 5 5 10 4 14, 1 15 हो जाएगा, 5 हासिल, फिर 1 आ जाएगा। फिर सैकड़ा हम लोग उठाएंगे, 6 3 9 1 10, और 1 11, 11 हम लोग सैकड़ा है ना, सैकड़ा के स्थान पर लिखेंगे 11, फिर 1 शेष बच जाएगा। फिर 9 2 11, 11 8 19, और 1 20 हो गया। इस तरह से हम लोग जोड़ करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इकाई का ले लिए, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा का, फिर हजार का, और हम लोग राइट से लेफ्ट आते हैं लिखते हुए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 20150 आंसर होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए 3 2 1 प्लस
सेम डिजिट आ जाए 3 2 1, फिर प्लस 3 2 1, इस तरह का आ जाए। तो इस तरह का देखिए एग्जाम में क्या होता है, समय हमको बचाना रहता है। तो समय बचाने के लिए हम लोग सीधे सीधे देखिए क्या करेंगे, ये 321 321 321 सेम है और 3 बार है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 321 गुणे 3। अब सीधे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, हो गया ना। अब हमको इकाई यहाँ से उठा के नहीं, सीधे तीनों लीजिए, 3 से गुणा करिए, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, ये दूसरा नियम है, दूसरे तरह का है, शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं। जैसे 8 हो गया, 3 हो गया, 4 2 1, फिर यहाँ पे प्लस 3 4 2 1, फिर प्लस 4 2 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या सेम है, अच्छे से इसको देखिए। देखिए इसमें 421 इसमें भी है, 421 इसमें भी है और 421 इसमें भी है। और इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें इकाई दाई सैकड़ा तक दिया है, इसमें इकाई दाई सैकड़ा 1000 तक दिया है, इसमें इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 तक दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? नॉर्मली वैसे तो सॉल्व करने के लिए इकाई का स्थान जो उठाइए और जोड़िए, लिखते जाइए, जैसे पहले क्वेश्चन में हम बताए हैं। लेकिन उससे भी शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि अगर यहाँ पे सेम डिजिट हो लास्ट वाला सैकड़ा तक, तो इसको क्या करिए, ए 1000 का जो है 8 3 लिख लीजिए, फिर और इसको भी लिख लीजिए प्लस 3, ठीक। और 421 हो रहा है, इसको यहाँ लिखिए। 421 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 3 से गुणा कर दीजिए। अब फिर इसको यहाँ लिखिए, 4 तिहाई 3 करने 3 में 1 से गुणा करेंगे, दहाई में, इकाई में करेंगे, फिर दहाई में करेंगे, उसके बाद सैकड़ा में करेंगे। 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 चौक को 12। तो हम 12 यहाँ नहीं लिखेंगे, केवल हम इसको सैकड़ा तक लिए हैं तो हम भी सैकड़ा तक ही लिखेंगे। जो एक शेष बच रहा है उसको, शेष को हम +1, जो शेष बच रहा है हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे 3 1 4, 3 3 6 होता है, एक शेष इसमें हम ऐड कर लेंगे, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, और ये जो 8 है 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार 83 3 86 और 1 87 हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, 83 सैकड़ा के स्थान पे है 87, और सैकड़ा 87 जो है 1000 के स्थान पे है, और जो सैकड़ा के स्थान पे है 263 263 वैसे हम नोट कर देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग सोचेंगे कि ऐड करने में इतना टाइम लग गया, हम आप लोगों को समझाए हैं इसलिए टाइम लगा है। इसको तुरंत आप लोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड या 6 सेकेंड लगेगा। बस प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का मैथ सही होगा। नोट कर लीजिए इसको। अब मान लीजिए भिन्न का आ गया, जैसे 5 सही 2/3,
प्लस 2 से 1/3। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, 5 में 3 से गुणा करते हैं, फिर 2 जोड़ते हैं, फिर जो होता है लिखते हैं। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद 2-3 स्टेप लगा देते हैं। तो देखिए आसानी से कैसे किया जाता है। 5 और 2 सीधे सीधे लिख दीजिए। 5 और 2 कितना होता है? 7। प्लस, और ये जो भिन्न वाला है इसको एक जगह ऐड कर लीजिए, जैसे कि 2/3 प्लस 1/3। अब हर हम लोग का सेम है, अंश जुड़ जाएगा। तो अंश जुड़ जाएगा, आप मन में ही जोड़ सकते हैं। 2 1 3, 3/3 कट के 1 आएगा, तो 7 + 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 8। देखिए तो 1 से 2 लाइन में आंसर आ गया। वैसे आप लोग लगाते 5 3 15 16 17/3 करते, फिर प्लस करते, 3 दूना 6 1 7/3 करते, फिर इसको शेष लेते, जोड़ते, भाग करते, फिर वही आता। नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/3 प्लस 4/9। अब इसको कैसे करना है? इसमें देखिए हर जो है सेम नहीं है, तो सेम नहीं है, सीधे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 9 ही होगा। 3 3 9, 2 3, 3 3 9 मतलब 3 का हम पहाड़ा पढ़े हैं 3 बार में 9 आया है, तो 3 बार में आया। उसी प्रकार 2 में 3 से हम गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर प्लस 9 में हम एक कितने से गुणा करेंगे कि हमारा एलसीएम वाला आ जाए, तो 9 में 1 से गुणा करेंगे। तो उसी प्रकार 1 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 में भी हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। 6 4 10, 10/9 आंसर हो गया। इसको और तोड़ना है तो 1 सही 1/9 लिख दीजिए। 9 करने 9 1 10/9। इसको भी आंसर लिख सकते हैं। ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। अब आप लोगों को घटाना पड़ाया जाएगा। इसमें देखिए, इसको भी जैसे जोड़ होता है उसी तरह घटाना का भी नियम लगाते हैं। इकाई स्थान से शुरू करते हैं, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई स्थान से इकाई स्थान का हम घटाते हैं। 2 - 1 1 आएगा। फिर उसी तरह 3 - 1 2 आएगा। फिर 4 - 3 1 आएगा। और 8 - 7 1 आएगा। इसको देखिए कितना इजी वे से हो गया। चलिए अब भिन्न वाला हम बताते हैं आप लोगों को। इसमें देखिए जैसे हम जोड़ का बताएं सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे +9 के माइनस है। तो हम वहाँ पे जोड़ रहे थे, तो यहाँ हम लोग सीधे क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको और इसको उठाइए, भिन्न को छोड़ दीजिए आप। 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, सीधे सीधे लिख दीजिए।
और देखिए यहाँ पे हम लोग का हर बराबर है ना, अंश देखिए जब हर बराबर आता है तो अंश डायरेक्ट घट जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, हर जो है वही हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 13 सही 1/5 माइनस 9 सही 2/7। इसमें देखिए हम लोग का अंश बराबर हर बराबर नहीं है, केवल ये बराबर है, तो इसमें सीधे सीधे 13 - 9 कर दीजिए, 13 - 9, फिर उसके बाद 1 - 5, 1/5 - 2/7, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप लोग हटा दीजिए, 13 में से 9 जा 3 4 सॉरी 4, और यहाँ देखिए 5 7 35, एलसीएम ले लीजिए, और 5 का पहाड़ा 7 बार में हम पढ़े हैं तो 35 आया है, तो उसी तरह 1 में हम 7 से गुणा करेंगे, 7 लिख देंगे, 7 पच्चे 35, 5 बार में यानी 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 हो गया, और हमको यहाँ सही में लिखना है क्योंकि यहाँ हम लोग सही वाला उठाए हैं ना, तो यहाँ देखिए 7 में से 10 जाएगा तो 3 होगा, वो भी माइनस के साथ। माइनस क्यों होगा? क्योंकि 10 अंक 7 से बड़ा है और 10 के साथ माइनस लगा है, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। ठीक, 3 सही 3/35, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग गुणा करिए। गुणा, इसको मान लीजिए 5 3 4 गुणे, अगर हम 10 से करते हैं तो इसमें सीधे सीधे क्या करना रहता है, 5 3 4, 10 से है तो 1 0 1 0 बढ़ा दीजिए, अगर 100 से कर रहे हैं 2 0 है तो 2 0 बढ़ा दीजिए, 3 0 है तो 3 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, ऐसे होता है इसमें। और मान लीजिए यही क्वेश्चन 11 से करना हो, इसमें आप लोग ये पहले वाला है, जैसे कि 5 3 4 11 11 ऐसे करिए, ऐसे करें, ऐसे मत करिए। टेबल आपको याद ही, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक, ऐसे लिखिए, 11 चौको 44, 4 शेष बचा 4, 11 तिहाई 33, 33 4, देखिए 33 34 35 36 37, 7 शेष 3, 11 पचे 55, 55 3, देखिए 55 56 57 58 हो गया। एक लाइन में आंसर, सीधे सीधे। टेबल याद होना चाहिए। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेबल तो याद होना चाहिए। अब सीधे सीधे देखिए एक लाइन में हम आंसर ला दिए। अब इसी को हम 12 से मान लीजिए गुणा कर रहे हैं, तो 12 से गुणा कर रहे हैं तो सीधे ऐसे करिए, 12 चौक को 36, कभी भी इकाई स्थान से शुरू किया जाता है, फिर दहाई सैकड़ा हजार ऐसे आया जाता है। ठीक, 12 चौक को 36, 6 शेष 3, 12 तिहाई 12 चौक को 48, 12 चौक को 48,
शेष 4 बच गया। 12×36 और 4 40, 0 हासिल, फिर 4, 12×25 60 और 4 64। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। और फिर इसी तरह मान लीजिए हम लोग 534 गुणे 19 दे दिया, तो आप लोग सोचेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। अब तो ये बहुत इजी है, ये तो इससे भी इजी है और इससे भी इजी है। इसको सीधे देखिए क्या करिए, 534 है ना, इसको एक जोड़ लीजिए, एक जोड़ लीजिए, जैसे गुणे 20 - 1 कर दीजिए, तो वही बात होगी 20 - 1। तो अब इसमें क्या करिए, देखिए 534 में 20 से गुणा कर दीजिए, 20 से गुणा करेंगे तो 2 से 4 में गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और ये 0 है, 0 लगा दीजिए, फिर -1। तो अब मान लीजिए 1 में 534 हम गुणा करेंगे तो 534 होगा, तो सीधे सीधे 534 घटा दीजिए। यहाँ 0 शेष लेंगे 10 होगा, 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 7, 7 में से 3 जाए 4, यहाँ हो गया आपका 6 में से 5 जाए 1, इतना आंसर आ गया। हो गया 19 का। अगर आपको टेबल नहीं याद है तभी भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 19 ना होके यहाँ पे 99 होता, तो अब तो आप कहेंगे कि हमको 99 का टेबल नहीं याद है, तो कोई टेंशन नहीं है। 99 को आप सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए, 334 गुणे 100 - 1, 99 ही आएगा। अब जैसे बताए हैं यहाँ पे जितना 0 उतना 0 लगा दीजिए, 2 0 है, जो 2 0 लगा दिए हैं, फिर -1, 534। इसको यहाँ ना लिखिए, अपने आसानी से सॉल्व करने के लिए 534 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको भाग दीजिए, 10 में से 4 जा 6 होगा, यहाँ हो जाएगा 9। अब सोचेंगे आप 9 कहाँ से आया, देखिए इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, ए गया इसके पास शेष मांगने, तो ए बोला है मेरे पास भी नहीं है, तो ए गया फिर इसके पास मांगने, तब एक दे देगा तो इसके पास 3 बच जाएगा ना, और ये 0 है तो एक ले लेगा 10 हो जाएगा, फिर अब ए आएगा इससे मांगने के लिए, तो एक दे देगा तो इसके पास 9 हो जाएगा, और फिर इसके पास 10 हो जाएगा। इस प्रकार 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे 3 हो गया, और फिर अब 5 घटाना है तो बताइए नहीं जाएगा, फिर ए इसके पास आएगा, तो यहाँ 3 था 2 हो जाएगा, और यहाँ 13 हो जाएगा, फिर 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, यहाँ कुछ घटाना नहीं है, 0 है तो 0, 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हमारा आंसर इतना आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसको आप लोगों को एक नोट्स बनाना पड़ेगा, और हम बेसिक से शुरू से पढ़ा रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग नोट्स बनाइए अच्छे से, और उसको डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए, और डेली जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करिए। भाग देखिए, मान लीजिए भागा 2, ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है, और कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है, ठीक। तो सामान्यतः ऐसे ही लिखता है, अपान 2। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे इसको कैसे किया जाता है। 2 से 2 में इकाई कभी भी स्टार्ट किया जाता है। अब भागा देखिए कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, भागा इसमें अब यहाँ इस इधर से स्टार्ट किया जाता है, बाएं से दाहिने जाया जाता है।
तो 2 में 3 से हम भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, शेष 1 बचेगा। फिर जो शेष 1 बचेगा यहाँ आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 कन्ने 2, ऐसे होगा। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। भिन्न वाला मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पारस सही 3/4 भागा 6 सही 2/1, 3/2 लिख लीजिए, 3/2। अब इसको भाग करना है, तो इसको देखिए कैसे होगा। 12 चौको 48 और 3 51 भागा 4, भागा है 6 दूना 12 3, 6 दूना 12 3 15 भागा 2। अब यहाँ पे 51/4 है, यहाँ भागा है, इसको आप गुणा करेंगे। जैसे इसको हम पलटेंगे तो ए भी अंक मेरा क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 15/2 है तो 2/15 हो जाएगा। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 2 कन्ने 2, 2 दूना 4। अब हम 2 से 51 काटेंगे तो दशमलव में चला जाएगा। आंसर हमको भिन्न में ही चाहिए, तब सीधे क्या करिए, 51 भागा 15 गुणे 2 है, जैसे 2 गुणे 15 दिया है ना, 51 भागा 30 हो जाएगा। ठीक, आंसर मेरा यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसको सही में दे देता है। इसको ऐसे करिए, 30 दूना 60 हो जाता है, मतलब एक ही बार में जाएगा, 30 करने 30 होगा। ठीक, अब शेष कितना बचेगा, 51 में से 30 जाएगा तो 21, यानी 1 सही 21/30, इतना आंसर हो जाएगा। आंसर ए भी सही है और आंसर ए भी सही है, नोट कर लीजिए आप लोग। कभी कभी मान लीजिए 8 7 5 भागा 25 दे दिया, तो आप लोग सोचेंगे इसको कैसे करेंगे। तो इसको कुछ मत करिए, सीधे 25 है तो ऐसे लिखिए 8 7 5, डबल जीरो लगा दीजिए, भागा 4 कर दीजिए। अब सोचेंगे कैसे, हम यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, तो इसको आप समझाने के लिए बता दे रहे हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इतना है, ठीक, भागा हम लोग 25 करेंगे, यही करेंगे। यहाँ ही नहीं होगा, यहाँ पे गुणे 4/100 होगा, ऐसे होगा। तो 25 है, ये कैसे आया है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। फिर इसमें नीचे 4 से गुणा कर दीजिए और ऊपर 4 से गुणा कर दीजिए। ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो हमको ए वाला पार्ट मिल गया है, नीचे वाला पार्ट 100 है तो 2500 को 100। इसको हम क्यों ऐसे किए हैं, क्योंकि हम 25 से भाग देंगे तो टाइम लगेगा, दशमलव आएगा, 50 तरह का हम परेशान हो जाएंगे। मैथ में क्या होता है, कंपटीशन में हमको जल्दी कम समय में अधिक क्वेश्चन करना रहता है। तो सीधे सीधे ऐसे लिखिए, गुणे 4/100। अब 4 से गुणा कर दीजिए, 5 चौक को 20, 7 चौक को 28, 2 शेष था, 5 चौक को 20 में जो 2 शेष था, 7 चौक को 28, 2 30, 0 फिर 3 शेष हो गया, 8 चौक को 32, 3 35 भागा 100, 0 0 0 0 काट दीजिए, आंसर आ गया 25 35। हाँ तो दोस्तों आप देखिए, दशमलव वाला बताते हैं, जैसे कि 6.5 सही चल नहीं रहा,
32, फिर गुणे दे दिया 0.055, ठीक। अपान यहाँ दे दिया 1.3 गुणे 1.6 गुणे 5.5। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? दशमलव है, जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। इसको सीधे सीधे आप लोग क्या करिए, दशमलव सबसे पहले जितना भी दशमलव है हटा लीजिए। इसको 6.5 है, दशमलव हटा के 65 लिख दीजिए। यहाँ गुणे दशमलव हटा दीजिए 32 लिख दीजिए, गुणे दशमलव हटा दीजिए 55 लिख दीजिए, भागा दशमलव नीचे भी हटा दीजिए 13 गुणे 16 गुणे 55। अब देखिए ऊपर गिन लीजिए कितने डिजिट के बाद हमारा दशमलव आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 डिजिट के बाद मेरा दशमलव आ रहा है, 6 डिजिट के बाद दशमलव आ रहा है। नीचे गिन लीजिए 1 2 3, नीचे 3 डिजिट के बाद 6 में से 3 घटा दीजिए तो शेष बचेगा 3, यानी 3.0 के बाद हमको 3 बार लगाना है, इतना याद रखे रहिएगा। और भी किस में लगाना है, जो ऊपर हो, ऊपर वाला मान लीजिए अधिक है तो अधिक वाले पे लगाएंगे, अगर नीचे वाला अधिक रहेगा तो नीचे वाले पे लगाएंगे, ठीक। इसको समझने के लिए ऐसे भी हम लोग गुणा कर सकते हैं, 0 0 1, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट हो गया किनारे। अब देखिए इसके, और वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1.0 बाद है, 1.0 बाद है, ये दोनों कट गया, मामला खत्म। फिर यहाँ पे देखिए 1.0 के बाद यहाँ पे है लेकिन यहाँ 2 है, तो और इसको ले लीजिए तो इसका मामला खत्म हो जाएगा। बाकी बच्चा इसका 1 2 3 1 2 3, एक में हम गुणा करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना समझ गए, बस इतना ही समझना था। अब सीधे क्या करिए, 13 बच्चे 65, 16 दूना 32, 55 से 55 कट गया एक बार में। ऊपर क्या बचा है 5 × 2, नीचे कुछ नहीं है, इतना हो गया 5 दूना 10 गुणे 0.00। अब देखिए यहाँ पे दशमलव 3 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 है, तो हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 0 है तो 1 दशमलव आगे खिसक जाएगा, 2 0 के बाद दशमलव था, अब 1 0 के बाद हो गया, यही आंसर हो गया मेरा। देखिए कितना इजी आ गया। ऐसे ही इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं। बॉडमास देख लीजिए, बॉडमास का नियम देखिए। बॉडमास में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, BRACKET, ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ हम लोग करते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा, फिर डेरिवेशन डिवाइड करते हैं हम लोग, फिर मल्टीपल करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं, जोड़, डिस्क्रिप्शन करते हैं, माइनस, ठीक। इसी बेस पे हम लोगों को बॉडमास का जो भी क्वेश्चन होता है लगाना रहता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे दिया, ब्रैकेट बड़ा वाला लगाया था, 5 ऑफ, फिर 2, फिर गुणे, फिर छोटा वाला ब्रैकेट है 3 गुणे 4 भागा 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका आ जाएगा -2, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होता है, एक बड़ा वाला ब्रैकेट, एक मंझला ब्रैकेट होता है, और एक छोटा ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ऑफ वाला सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भागा, फिर गुणे, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग पहले भाग करेंगे 4/2, इसको इतना सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, सीधे ऐसे 6 लिख दीजिए, -2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हम लोग गुणा माइनस ऑफ है, तो ऑफ को सबसे पहले करेंगे, तो ऑफ को करेंगे तो यहाँ गुणा का ही करते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, गुणे 6 - 2, 10 में 6 से गुणा करेंगे 60 - 2 58, आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए आप लोग। नहीं गुणा करने दीजिए, देखिए क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क देते हैं, सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट मैथ का जब क्लास स्टार्ट होगा, तो उस टाइम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों के पास, ग्रुप में दोस्तों से बोलिए यहाँ मैथ का क्लास चल रहा है, बेसिक से आके अच्छे से पढ़ें लोग। ग्रुप डी का देखिए एग्ज़ाम भी होने वाला है, और ग्रुप डी में देखिए आप लोग एक एग्ज़ाम होने वाला था, आज नोटिस आया है कि 2 एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग के साथ जहाँ तक हो रहा है कि न्याय नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, आप लोग भी लगे रहिए ट्विटर के साथ। तो आज यहीं सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू।